आज है 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए सुनहरा मौका। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने चोफर और डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर के 20 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें 8 पद चोफर और 12 पद डिस्पैच राइडर के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू होकर 24 सितंबर 2025 रात 11 बजे तक चलेगी। पात्रता के लिए उम्मीदवारों को 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही ड्राइविंग का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन DSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को घर बनाने या खरीदने के लिए 1.20 से 2.67 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन कई जगह फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। लोग फर्जी दस्तावेज लगाकर खुद को गरीब दिखाकर योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रयागराज में ही 9000 से ज़्यादा लोगों ने गलत तरीके से लाभ उठाया है। कानून के अनुसार फर्जीवाड़ा करने वालों से राशि की रिकवरी की जा सकती है। जुर्माना वसूलने और जेल तक की सजा का प्रावधान है। सरकार नोटिस भेजकर राशि वसूल कर सकती है और जरूरत पड़ने पर संपत्ति भी जब्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आवारा और जंगली जानवरों से फसलें बर्बाद हो रही है। किसानों की मदद के लिए उद्यान विभाग ने तार फेंसिंग अनुदान योजना शुरू की है। जिला उद्यान अधिकारी मृत्युंजय ने बताया कि जिले में 2000 मीटर का लक्ष्य मिला है। 1 मीटर फेंसिंग पर 300 रुपये खर्च आता है, जिसमें 50% यानी 150 रुपये प्रति मीटर सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ केवल सब्जी बगीचा या उद्यान फसलों के किसानों को मिलेगा। इसके लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब योजनाबद्ध और आधुनिक महानगर बनने की ओर बढ़ रही है। इसके लिए 380 पेज की विस्तृत विकास योजना तैयार की गई है, जिसे LDA को सौंपा गया है। लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन में बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन, औद्योगिक विकास और पर्यावरण पर जोर दिया गया है। यह परियोजना लखनऊ समेत आसपास के 5 जिलों उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करती है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट का 40 पेज का सिनॉप्सिस और SCR का लोगो जल्द ही CM योगी आदित्यनाथ अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब पात्र निवासियों को पक्का घर देने की प्रक्रिया 3 किस्तों में होगी। जनवरी से मार्च 2025 तक जिला नगरीय विकास अभिकरण पोर्टल पर 16,673 ऑनलाइन आवेदन आए, जिनमें से लगभग 3,000 पात्र पाए गए हैं। लेखपाल और SDM की निगरानी में जांच जारी है। गाइडलाइन के अनुसार पिछले 20 वर्षों में आवास योजना का लाभ लेने वाले परिवार अपात्र हो गए। शहरी क्षेत्र में पात्र लोगों को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य शहरों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। यूपी सरकार ने गाजियाबाद, लोनी और मोदीनगर में मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी दे दी है। GDA VC अतुल वत्स ने बताया कि यह योजना 64 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें आवास, रोजगार और मनोरंजन की बेहतर सुविधाओं पर जोर दिया गया है। पहली बार अलग अलग एरिया के लिए लेड्यूज तैयार किया गया है, जिसे ऑनलाइन देखा जा सकेगा। प्लान में ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही मेट्रो और रैपिड रेल कॉरिडोर के आसपास ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से शहरों को नई दिशा मिलेगी। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने विधायक बेटे सरवन निषाद को प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया है। उनकी जगह बाबूराम निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही रविंद्र मणि निषाद को राष्ट्रीय कमेटी में पदोन्नत कर व्यास मुनि निषाद को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। संजय निषाद ने कहा कि संगठन में बदलाव समय की जरूरत है। परिवारवाद के आरोपों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मेरे लिए समाज और संगठन पहले है, परिवार नहीं। यह फैसला विपक्ष को कड़ा संदेश देता है। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में राजधानी की सड़कों को रोशन करने के लिए 5500 स्ट्रीट लाइटें लगाने का फैसला लिया गया है। हर वार्ड को 50-50 स्ट्रीट लाइटें दी जाएगी, जिससे अंधेरे से राहत मिलेगी और हादसे भी कम होंगे।
दीपावली से पहले 25 और बाकी 25 स्ट्रीट लाइटें बाद में लगाई जाएगी। बैठक में सड़कों का नामांकन भी हुआ। त्रिवेणी नगर की सड़क का नाम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मार्ग और स्टेशन रोड का नाम डॉक्टर जगदीश गांधी मार्ग रखा गया। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर मूर्ति और पार्कों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। यूपी में 44 कॉलेजों ने नहीं भेजे प्रैक्टिकल अंक, विश्वविद्यालय ने लगाया जुर्माना। अलीगढ़ मंडल के हाथरस, एटा, कासगंज और अलीगढ़ जिले के 44 महाविद्यालयों ने सम सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक नहीं भेजे हैं, जिससे परिणाम जारी होने में देरी हो रही है। 3 बार पत्राचार के बावजूद लापरवाही बरतने पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने इस कॉलेज को जुर्माना लगाया है। प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये जुर्माना तय किया गया है, जिसकी न्यूनतम राशि 1000 और अधिकतम 50,000 रुपये होगी। पोर्टल भी बंद कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस वजह से छात्र अगले सेमेस्टर की तैयारी में कठिनाई झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण कर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत अब तक 66 कल्याण मंडपम परियोजनाओं को 260 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 39 पूरे हो चुके हैं। विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इन मंडपम में हॉल, किचन, चेंजिंग रूम और शौचालय जैसी सुविधाएं होगी। सरकार ने शुल्क पात्र 11,000 रुपये तय किया है, ताकि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी से परेशान न हो। बुकिंग सुविधा पहले आओ पहले पाओ आधार पर मिलेगी। मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को अपनी सदस्यता बहाली के लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। विधानसभा चुनाव 2022 में विजयी अब्बास को 2 साल की सजा मिलने पर विधानसभा सचिवालय उनकी सीट रिक्त घोषित कर चुका है और इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। सूत्रों के अनुसार सदस्यता बहाली केवल कोर्ट के स्पष्ट आदेश से ही संभव होगी। विधानसभा सचिवालय को अब तक उनकी ओर से कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मामला अब न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत निकाय चुनाव 2026 को लेकर गरमाने लगी है। चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। राजधानी लखनऊ से वोटर लिस्ट अपडेट अभियान शुरू किया गया है। 29 सितंबर तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर नए वोटर्स के नाम जोड़ने और पुरानी गलतियों को सुधारने। विपक्षी इंडिया गठबंधन पहले से ही मतदाता सूची में गड़बड़ियों और कथित वोट चोरी का आरोप लगा चुका है। ऐसे में यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने रविवार को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी केशव चाचा न्याय करो और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो जैसे नारे लगाते रहे। उनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई और ओबीसी को 27% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को सड़क से हटाकर हिरासत में लिया है और इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश प्रो खो खो लीग का आयोजन होगा। इसकी घोषणा लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में की गई। टूर्नामेंट का आयोजन अप्रैल 2026 में नोएडा में होगा, जबकि खिलाड़ियों की नीलामी नवंबर में होगी। लीग में कुल 12 टीमें होगी, जिनमें 6 पुरुष और 6 महिला टीमें शामिल होगी। खिलाड़ियों की नीलामी बेस प्राइस 11,000 से 51,000 तक रखी गई है और प्रत्येक टीम का बजट लगभग 20 से 25 लाख होगा। टूर्नामेंट का कुल बजट 2 से 3 करोड़ बताया गया है। यह लीग स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच दिलाएगी। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में उमस और गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने के आसार है। पूर्वी यूपी के वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर और बलिया समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम यूपी के मेरठ, सहारनपुर और नोएडा में भी मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। बारिश से किसानों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।